दिल्ली मेट्रो, जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर ट्रैफिक की जंग से बचाने वाली सुपर हीरो है, अब एक बार फिर चर्चा में है। 25 अगस्त 2025 से डीएमआरसी ने 8 साल बाद किराए में हल्की सी बढ़ोतरी की है, जो 1 से 4 रुपए तक है और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए तक है। अब 0.2 किलोमीटर का सफर 11 रुपए में और 32 रुपए से ज्यादा का सफर 64 रुपए में होगा। दिल्ली मेट्रो, जो 12 रंग बिरंगी लाइनों के साथ रोजाना लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाती है, अब थोड़ा और महंगी हो गई है। लेकिन डीएमआरसी कहती है ये मामूली सी बढ़ोतरी है, क्योंकि फेज 4 का विस्तार और लोन चुकाने का दबाव है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये मेट्रो दिल्ली की धड़कन बनी। इससे पहले दिल्ली मेट्रो में कब कब किराया बढ़ाया गया और अब किराए का नया स्लैब क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली मेट्रो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन सिस्टम है, जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ जैसे शहरों को जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे अच्छी मेट्रो सिस्टमों में से एक है, जहां ट्रेनें हर 6 से 8 मिनट में आती हैं और यात्रा आरामदायक होती है। एयर कंडीशन वाली कोच, ऑटोमेटिक दरवाजे, स्मार्ट कार्ड से टिकट, सब कुछ आधुनिक है। रोजाना करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं, ट्रैफिक से बचते हैं और समय बचाते हैं। 2025 में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 394 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 12 लाइनें और 289 स्टेशन हैं। ये दिल्ली की लाइफलाइन है, जो प्रदूषण कम करती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। दिल्ली मेट्रो की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि सरकार को एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी। 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी की स्थापना हुई। ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम है। दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है। डीएमआरसी एक कंपनी है जो मेट्रो चलाने, बनाने और मेंटेन करने का काम करती है। दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी श्रीधरन थे, जिन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाएं संभाली थी। डीएमआरसी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लोन लिया और निर्माण शुरू किया। निर्माण में चुनौतियां थीं, दिल्ली की पुरानी इमारतें, ट्रैफिक और अंडरग्राउंड काम। लेकिन श्रीधरन की सख्ती से समय पर काम हुआ। मेट्रो बनाने में टनल बोरिंग मशीनें, प्रीकास्ट कंक्रीट और आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज की गई। पहली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को चली। वो रेड लाइन थी। शाहदरा से 30 हजारी तक सिर्फ 8.4 किलोमीटर। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया। पहला किराया न्यूनतम सबसे कम 4 रुपए था। ये भारत की दूसरी मेट्रो थी। पहली कोलकाता में 1984 में बनी। रेड लाइन दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन थी, जो अब रिठाला से गाजियाबाद तक फैली है। उसके बाद येलो लाइन 2004, ब्लू लाइन 2005 और बाकी लाइनें बाद में आई। 2025 तक भारत में कुल मेट्रो नेटवर्क 1013 किलोमीटर हो चुका है, जिसमें दिल्ली का बड़ा हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो में कुल 12 लाइनें हैं। हर लाइन का अलग रंग है, ताकि आसानी से पहचान हो सके। रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन है, जो रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक जाती है। ये कुल 34.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें 29 स्टेशन है। येलो लाइन समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर तक जाती है, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, जो 49 किलोमीटर लंबी है और इसमें 37 स्टेशन है। ये सबसे ज्यादा भीड़ वाली लाइन है। ब्लू लाइन की 2 ब्रांच है, एक नोएडा सिटी सेंटर से द्वारका सेक्टर 21 तक, जो 56.1 किलोमीटर की है। दूसरी यमुना बैंक से वैशाली तक, जो 8.7 किलोमीटर की है। यानी कि ये लाइन 2 अलग अलग रास्तों को कवर करती है। ग्रीन लाइन इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जाती है और 29.6 किलोमीटर लंबी है। पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक 59 किलोमीटर की है। ये दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन तक 38.2 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। ऑरेंज लाइन, जिसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी कहा जाता है, न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक 22.7 किलोमीटर की है। ये एक खास लाइन है जो एयरपोर्ट को जोड़ती है, जो फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए बहुत काम आती है। ग्रे लाइन द्वारका से धनसा बस स्टैंड तक 5.2 किलोमीटर की सबसे छोटी लाइन है। कुल नेटवर्क 394 किलोमीटर है, जिसमें 289 स्टेशन हैं, कुछ अंडरग्राउंड और कुछ एलिवेटेड हैं। सबसे गहरा स्टेशन हौज खास है,
जो 29 मीटर नीचे है। मेट्रो अब एनसीआर को कवर करती है और फेज 4 में और विस्तार हो रहा है, जैसे लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक। भविष्य में 450 किलोमीटर तक पहुंचने की भी योजना बन रही है। मेट्रो शुरू होने पर सबसे कम किराया 4 रुपए था। समय के साथ साथ बढ़ोतरी हुई क्योंकि ऑपरेशनल खर्च, सैलरी, मेंटेनेंस बढ़ा है और किराया दूरी पर आधारित है। 2002 में जब मेट्रो शुरू हुई थी तब किराया सबसे कम 4 रुपए था। फिर 2005 में ये और बढ़ा, 2009 में फिर बढ़ा, 2017 तक सबसे कम किराया 10 रुपए और अधिकतम 60 रुपए हो गया। अब 2025 में 8 साल बाद फिर किराया बढ़ा है। अब सबसे कम किराया 11 रुपए है, जो 0.2 किलोमीटर के लिए है, और सबसे ज्यादा 64 रुपए किराया है, जो 32 किलोमीटर से ज्यादा के लिए है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराया 5 रुपए तक बढ़ गया है। किराया बढ़ाने के पीछे मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है। आखिरी बार वर्ष 2017 में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। डीएमआरसी ने पहली बार फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाए बिना ही किराया बढ़ा दिया है। बता दें कि पहली बार बनाई गई कमेटी ने बिना कमेटी के भविष्य में किराया बढ़ोतरी के लिए अनुमति दी थी। दरअसल फेयर फिक्सेशन कमेटी एक खास समिति है जो दिल्ली मेट्रो के किराए को तय करने और उसमें बदलाव करने का काम करती है। ये कमेटी सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिसमें आमतौर पर 3 लोग होते हैं, जैसे कोई जज, मेट्रो या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा विशेषज्ञ और कोई सरकारी अधिकारी। इनका काम होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खर्चों, कमाई और जरूरतों को देखकर ये तय करना कि किराया कितना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मेट्रो को चलाने का खर्च बढ़ रहा है, जैसे बिजली, रखरखाव, कर्मचारियों की सैलरी या कर्ज चुकाने का बोझ, तो ये कमेटी सुझाव देती है कि किराया बढ़ना जरूरी है या नहीं। वो ये भी देखती है कि किराया ऐसा हो कि आम लोग भी उसको आसानी से चुका सके। डीएमआरसी का 2025 का जो नया स्लैब है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें आम दिनों में 0.2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गया है। 2 से 5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए से बढ़कर अब 21 रुपए हो गया है। 5 से 12 किलोमीटर की यात्रा का किराया 30 रुपए से बढ़कर 32 रुपए है। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपए से बढ़कर 43 रुपए हो गया है। 21 से 32 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 50 रुपए से बढ़कर 54 रुपए और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 60 रुपए से बढ़ाकर 64 रुपए कर दिए गए हैं। हालांकि नेशनल हॉलीडे या संडे को भी बढ़े हुए किराए का नया स्लैब लागू होगा, जिसमें 2 किलोमीटर की यात्रा अब 10 रुपए के बजाय 11 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर की यात्रा का किराया भी 11 रुपए होगा। वहीं 5 से 12 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया अब 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए 30 रुपए से बढ़कर 32 रुपए हो गए हैं। 21 से 32 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए से बढ़कर 43 रुपए और 32 किलोमीटर यात्रा से अधिक दूरी पर 54 रुपए किराया लगेगा। वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी तरह का नया किराया लागू कर दिया गया है। यहाँ किराए में 1 रुपए से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की गई है। स्मार्ट कार्ड के जरिए सभी यात्री अपनी यात्रा पर 10% छूट और ऑफ पीक आवर्स आमतौर पर सुबह 8 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9 बजे के बाद के दौरान अतिरिक्त 10% छूट जारी रहेगी। डीएमआरसी एक सरकारी कंपनी है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। चेयरमैन दिल्ली के मुख्य सचिव होते हैं। एमडी विनय कुमार सिंह हैं, जो 2025 तक हैं। इसमें ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फाइनेंस, एचआर विभाग होते हैं। कर्मचारी लगभग 14,000 से ज्यादा है। डीएमआरसी अपने कर्मचारियों को बढ़िया सैलरी भी देता है, जो 7वें पे कमीशन के हिसाब से होती है। औसतन एक कर्मचारी को साल में करीब 8 लाख रुपए मिलते हैं। जो टॉप 10% में हैं उन्हें 19 लाख तक सैलरी मिलती है और जो टॉप 1% हैं उनको 41 लाख तक मिल सकता है। अब अलग अलग जॉब्स की बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर को हर महीने 50,000 से 1,60,000 रुपए तक मिलते हैं। ऊपर से 24% HRA, 21.5% एक्स्ट्रा भत्ते और DA भी। जूनियर इंजीनियर की सैलरी 37,000 से 1,15,000 रुपए तक महीना हो सकती है और रात की शिफ्ट में 1,800 रुपए अलग से मिलते हैं। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट को 35,000 से 1,10,000 रुपए महीना मिलता है। मेंटेनर की सैलरी 25,000 से 80,000 रुपए है। शुरू में भत्तों के साथ 45,875 रुपए महीना होती है। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर को भी
37,000 से 1,15,000 रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा सैलरी के साथ ढेर सारे भत्ते हैं, जैसे 12 से 24% DA, 24% HRA, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस और PF। ट्रेनिंग के बाद 2 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। प्रमोशन के चांस अच्छे हैं, लेकिन काम शिफ्ट में होता है, यानी कि दिन में और कभी रात में। लड़कियों के लिए सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है। DMRC अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है। DMRC की कमाई मुख्य रूप से 3 जगहों से होती है। सबसे ज्यादा यानी कि 60% किराए से आता है, जो हम टिकट खरीदते हैं, और फिर विज्ञापन से, जैसे स्टेशनों पर होर्डिंग, बॉलीवुड और ब्रांड्स के एड लगे होते हैं। तीसरा है प्रॉपर्टी, यानी स्टेशनों पर दुकानें, ATM और शौचालय से रेंट आता है। 2022-23 में DMRC ने 6,645 करोड़ रुपए कमाए और खर्च हुआ 5,833 करोड़। ठीक ठाक मुनाफा रहा, लेकिन 2023-24 में कमाई 6,800 करोड़ हुई, फिर भी 5,104 करोड़ का नेट लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड ने पहले बहुत नुकसान किया और JICA का भारी भरकम लोन चुकाना है। 2024 में कमाई बढ़कर 7,661 करोड़ हुई और FY25 में लॉस 1,598 करोड़ रहने का अनुमान है। अब अच्छी खबर यह है कि मेट्रो रिकॉर्ड पैसेंजर यानी कि 21 लाख लोग हर दिन की वजह से रिकवर कर रही है। विज्ञापन और दुकानों से भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन JICA लोन का दबाव अभी भी बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली को बदला है, ट्रैफिक कम, जिंदगी आसान, लेकिन किराया बढ़ने से थोड़ी परेशानी है। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।